मैं संकल अग्रवाल गोंदिया से बोल रहा हूँ। मुझे 3 साल पहले कमर में काफ़ी दर्द रहता था। वह दर्द मुझे सीधे पैर की तरफ भी उतरा करता था। काफ़ी कुछ जांच कराया, गोंदिया, नागपुर, बॉम्बे, सभी पैथी में मैंने जांच कराया। सबका रिजल्ट यही निकला कि ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा रीढ़ की हड्डी का। L4 L5 में काफ़ी दबी हुई है और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। मैं तुरंत, लड़का भी मेरा डॉक्टर है, उससे पहचान से मैंने नागपुर के अंदर में ऑपरेशन कराया करीब 2.5 साल पूर्व। और 1 साल तक तो मुझे काफ़ी अच्छा रहा, कोई तकलीफ नहीं थी। पूरे नियम से भी रहा, स्कूटर, नीचे बैठना आदि सभी में। तो 1 साल तक तो ठीक रहा, किंतु 1 साल के पश्चात वह पुनः दर्द शुरू हो गया। उसी स्टेज का दर्द था। पुनः मैंने सभी डॉक्टरों को दिखाया। सभी डॉक्टरों का कहना पड़ा इसका एक आप बहुत छोटा सा ऑपरेशन होगा, 15-20 मिनट का ऑपरेशन है, किंतु ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। बार बार रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना मुझे ठीक नहीं लगा, हिम्मत भी नहीं थी। मैं हैदराबाद गया, मीता बजाज के फिजियोथेरेपी में। मुझे मालूम था कि वो काफ़ी एक्सपर्ट है, उसने एमडी भी किया है फिजियो में और भी डिग्री आगे पढ़ के आई है बाहर से। तो मैं उसके पास पहुंचा, रात के करीब 11 बजे पहुंचा। वहां पर दूसरे दिन मुझे जब इलाज किया, सवेरे 9 बजे एक बार पैथी दी उन्होंने फिजियोथेरेपी की, और पुनः दोबारा 2 बजे फिर से एक बार दी और मुझे 1 किलोमीटर चलने के लिए कहा। मुझे हंसी आई। मैं मुश्किल से 25 कदम भी नहीं चल पाता था। मुझे बोली आप वो फलानी जगह जाकर, मलकपेट ऑफिस जाकर आप पैदल आइए, स्कूटर से मत आइएगा ना जाइएगा। मैं चले गया, वहाँ बैठा, चाय पिया और वापस भी आ गया। बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन उन्होंने 3 बार और अपनी फिजियोथेरेपी की पैथी दी। उससे मैं पूर्णतः पूरा 100% ठीक हो गया। और मैं आके यहाँ पे वॉक वगैरह जिस प्रकार उन्होंने नियम बताया था मैंने करने लगा। पुनः 1 साल तक काफ़ी अच्छा चला। इस फरवरी के अंदर में हमारे यहाँ एक शादी थी, जिस शादी का पूरा भार मेरे सिर पे था और मैं उस शादी में काफ़ी दौड़ भाग की। न बैठने का होश था, न चलने का था, न खड़े होने का था। इसके कारण से मुझे लेफ्ट पैर के अंदर में वैसा ही दर्द आया। पहले दोनों बार राइट पैर में था, अब के लेफ्ट पैर में आया। यहाँ डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला बार बार वहाँ नस दब जाती है, इसके लिए आपको एक ऑपरेशन करके वो नस को तो सरकाना ही पड़ेगा। एक बार जाने से मुझे हैदराबाद मीता बजाज के फिजियोथेरेपी में जाने से हिम्मत आ गई थी। मैं नहीं, मैं आप ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगा, मैं हैदराबाद जाऊंगा। हमारे गोंदिया से हैदराबाद फ्लाइट भी चालू हो गई है और मैं हैदराबाद पहुंच गया। हैदराबाद उन्होंने 2 दिन में मुझे 6 बार फिजियोथेरेपी दी, जिससे मैं एकदम तंदुरुस्त, आज उस बात को करीब 4 माह हो रहा है, मैं एकदम ठीक हूँ। और मैंने ये बात पक्की रूप से जान लिया है कि फिजियोथेरेपी में बहुत कुछ जान है। ऑपरेशन ही हर चीज़ का एकमात्र इलाज नहीं है। हर पैथी के अंदर में हमें जानकार को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ किसका इलाज हो सकता है। और फिजियोथेरेपी में कोई नुकसान भी नहीं है। उन्होंने जो फिजियोथेरेपी मुझे बताया वो पैर का, कमर का और बाकी ऊपर की बॉडी का पूरा निचोड़ बता दिया। जिस प्रकार से हम कपड़े को निचोड़ते हैं उस प्रकार से उन्हें फिजियोथेरेपी कराया। और मशीन के द्वारा तो 2 बार में ही मुझे मशीन लगाई गई। बाकी टाइम तो उन्होंने मुझे फिजियो बाकी करवाया, योगा भी करवाया। और आज 4 माह में मैं पूर्णतः ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। जिस किसी को भी L4 L5 की तकलीफ हो, कमर में दर्द हो या दर्द हमारा पैरों की तरफ जा रहा हो, तो जरूर एक बार मीता बजाज से आप संपर्क करें। मलकपेट में उनका फिजियोथेरेपी है, वहाँ से उनसे कंसर्न करें, फ़ोन से बात करें। यदि आपने MRI करवा लिया है तो MRI की कॉपी भेज दीजिए, आपको पूर्ण रूप से संतोष होगा।
बहुत ज़्यादा कोई चार्ज भी नहीं है। हम लोग जिस प्रकार होम्योपैथिक की दवा लेते हैं, बहुत कम पैसे में काम होता है। और उनका उद्देश्य ये है, कोई ना कोई बाहर का नया पेशेंट जो थक के आया है उसका इलाज करने में उनको काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ तक कि यदि किसी को रुकने की भी तकलीफ रहती है तो उन्होंने अपने क्लिनिक के पास में रुकवा भी देते हैं, और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था मेरी तो हुई थी। तो मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उन्होंने कुछ नियम बताया है कि आप गलती नहीं करना चाहिए, बहुत देर खड़े नहीं रहना चाहिए सीधे पैर पे, बहुत देर बैठे नहीं रहना चाहिए, जमीन पे तो नहीं बैठना चाहिए। उठते से हम लोग सीधे उठ जाते हैं, चाहे पलंग से भी उठें तो सीधे उठ जाते हैं, किंतु उनका कहना सीधा नहीं उठना चाहिए, लेफ्ट हाथ की तरफ, लेफ्ट दिशा की तरफ मुड़ते हुए हमें उठना चाहिए। नहीं तो कई बार नस फिर से दब जाती, फिर से हमें वो योगा करनी पड़ती है, फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है। मैं भी रोज़ सवेरे करीब 40-45 मिनट अपने घर के अंदर में उनके बताई गई जिस प्रकार की योगा है वो योगा करता हूँ। और भी लोगों को मैंने 1-2 लोगों को बताया, वह भी पूर्णतः स्वस्थ है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बजाज साहब को, हरी बजाज को, मेरे पिता तुल्य हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बहू लाके मेरे को नया जीवन दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ श्याम बजाज का, मैं धन्यवाद देता हूँ नीता बजाज का, जिन्होंने मुझे निश्चित रूप से एक नया जीवन दान दिया। मेरा लड़का डॉक्टर होने के कारण मुझे डॉक्टरों की कमी नहीं थी, किंतु इलाज उसका एकमात्र सभी लोग ऑपरेशन ही बताया करते थे। फिजियोथेरेपी से मैं पूर्णतः ठीक हुआ। आप लोगों को सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ थी। बहुत बहुत बधाई मीता बजाज को। जय श्री कृष्णा।